झालावाड़ में आज केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी सर्किट हाउस पहुंचे हैं, जहां उनका स्वागत जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और एसपी ऋचा तोमर ने किया। सर्किट हाउस में बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात की और चर्चा के दौरान मीडिया से भी उन्होंने कहा कि देश इस बार 400 पार सीट बीजेपी की सीट आएगी। सर्किट हाउस में बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात की और चर्चा भी की। इस दौरान मीडिया से भी उन्होंने कहा कि देश इस बार 400 पार सीट बीजेपी की सीट आएगी और पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में ऐसे कार्य किए हैं जो आज तक कांग्रेस नहीं कर सकी। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। चाहे राम मंदिर हो या सरकार की योजनाएं, हर क्षेत्र में काम हुआ है। लोगों का पक्का घर का सपना, घर घर नल योजना हो, जनधन खाते हो, बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है देश। सरकार और ऊर्जा पर कार्य कर रही है। 2045 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और केंद्रीय मंत्री भलवाड़ा सड़क मार्ग से चलकर सर्किट हाउस पहुंचे और यहां उनका गर्मजोशी से बीजेपी नेताओं ने स्वागत भी किया। कल सुबह लोकसभा चुनाव को लेकर प्रबंधन समिति एवं लोकसभा कोर कमेटी से भी मुलाकात करेंगी। किस तरीके से तैयारियां पूरी, क्या रणनीति है आगे देने वाली आपकी में? रणनीति तो बहुत स्पष्ट है कि हमने पिछले 10 साल में जो कार्य किए हैं वो रफ्तार देश की तरक्की की, विकास की यात्रा की पूरे देश के सामने है। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है मनुष्य जीवन का या राष्ट्र जीवन का जहां पर हमारी सरकार ने काम ना किए हों। और एक अंग्रेजी का शब्द है स्वॉट एनालिसिस। तो जब हम 2014 में आए तो आकर हमने देखा कि हमारे पूर्वजों ने जिस आज़ादी की लड़ाई को लड़ा था और देश की तरक्की की, देश की बेहतरी की जो वो कामना करते थे, क्या वो देश को 75 साल आज़ादी के बाद मिला या नहीं मिला। तो 70 साल की आज़ादी, उसके बाद उसको एनालाइज किया गया, जो जो उसमें गैप्स हैं, जहाँ जहाँ पर ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, उस गड्ढे को भरने का काम हमने पहले 5 सालों में किया। और उसके अगले 5 साल जो रहे उसमें हमने थोड़ी रफ्तार पकड़ी। और आपको सुनकर हर्ष होगा कि ये वो देश था जो कि लगातार 2014 से पहले फ्रेजाइल 5 यानी छीण भिण होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से जो नीचे के 5 देश थे उनमें से एक था। नंबर में हम 11वीं अर्थव्यवस्था जरूर थे, लेकिन छीण भीड़ हालत में थे। और इसलिए उससे निकलकर मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से दुनिया की 5 बेहतरीन अर्थव्यवस्था बनना कोई आसान काम नहीं था। तो उसको लगातार उस सब चीज की पूर्ति की गई, हर क्षेत्र में काम हुआ, जिसके नतीजे का लाभ जो है वो हम सब भारतवासियों को मिला। 4 करोड़ लोगों को तो पक्के मकान ही मिले, हर घर नल से जल की व्यवस्था पे काम शुरू हुआ। 35 करोड़ के आसपास घरों को हर घर नल से जल की व्यवस्था में पहुंचाया गया। 52 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खोले गए। बिजली की आपूर्ति को पूरा किया गया। और आप सब जानते हैं कि 18-18, 20-20 घंटे बिजली नहीं आती थी और लोग कहते कि ये मत पूछो कितनी नहीं आती थी, आप ये बताओ कि कितनी आती थी। 2 या 3 घंटे केवल बिजली आती थी। तो उस अवस्था से आज हम सरप्लस स्टेट में पहुंचे, जहां पर हमारी जरूरत से ज्यादा जो है बिजली पहले ही है। अब बिल कम करने की बात पे पहुंच रहे हैं। राजस्थान जैसे क्षेत्र में जो सौर ऊर्जा पे काम हो रहा है और जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट भारत सरकार कर रही है, तो सबके बिल जो है तकरीबन मुफ्त होने वाले हैं, बहुत कम हो जाएंगे और प्रदूषण मुक्त भी सब लोग होंगे। तो देश तरक्की के रास्ते पर है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो ऐसे समय पर विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो जो काम करना जरूरी है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने सुशासन दिया मोदी जी के नेतृत्व में, फिर से एक बार मोदी सरकार लाने के लिए तैयार है। और इस बार जो है वो तैयारी 400 पार की। अभी आपका दौरा किस लिए, झालावाड़ में कोई काम या इस तरह का कोई विशेष? पार्टी की मीटिंग्स हमारी जो इंटरनल बैठकें हैं और जनता के बीच की बैठकें हैं, चुनाव की दृष्टि से ही हमारे ये कार्यक्रम है। और मैं अभी राजस्थान की क्लस्टर प्रवास पे हूँ। इस क्षेत्र की 3-4 लोकसभाओं में मेरा जाना जा चुके हैं। 3-4 लोकसभा, 2-3 में गई हूँ। कल तक, परसों तक 4 हो जाएगा, 3-4। विपक्षी दलों को भी जोड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन का लगातार आरोप है कि जो राम मंदिर के मुद्दे को भी कहीं ना कहीं राजनीति के तौर पर लाए बीजेपी पे इस तरह की। आपने राम मंदिर की बात की तो मैं आपके माध्यम से